नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर के लिए आप सब आए हुए हैं इस चैनल पे। सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं आने वाली है, उससे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ये लगभग आपका आज अभी मई चल रहा है ना, मई मई के एंड या मई के एंड या आपका हो सकता है जून जून में देखने के लिए मिल सकती है। जून में, मई एंड या जून में देखने के लिए वैकेंसी मिल सकती है। किस किस में भाई? टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर में, इन सब में मिलेंगी भाई। टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में दो और देखने के लिए मिलेंगे, डोमेस्टिक साइंस और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए भी मिलेंगी, डोमेस्टिक साइंस के लिए भी मिलेंगी। और फिर उसके बाद पीजीटी के लिए मिलेंगे। और पीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मिसलिनियस सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनमें मैंने ऑल सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। और आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी लगभग कितने क्या रहने वाली पोस्ट, लगभग ये अंदाजा है, ठीक है ना। पिछले पोस्ट खाली होने के बेसिस पे मैंने अंदाजा लगाया है इन सारी चीजों को। और ये एलजी साहब के सामने ये फाइल जा चुकी है, साइन होंगे। साइन होने के बाद बस थोड़ी से छोटी मोटी फॉर्मेलिटी होगी 2-4-10 दिन की, और उसके बाद ज्यादातर संभावना ये है कि नोटिफिकेशन मई के एंड तक निकाल दिया जाए, ठीक है। तो आपके सामने है, मैं बता देता हूँ भैया, हमारे पास में स्पेशल एजुकेशन के लिए है, टीजीटी के लिए यूआर के लिए इतनी है लगभग। मैं बता देता हूँ 171 पोस्ट आई है, ये आप देख सकते हो 171 पोस्ट आई है। यूआर के लिए 135 आई है, एससी 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और पीडब्ल्यू के लिए 8 है। स्पेशल एजुकेशन पीआरटी के लिए यहाँ पे है, इसमें ज्यादा पोस्ट है, ये पोस्ट बढ़ भी सकती हैं इसमें, ठीक है। ये अंदाजा है, एक प्रॉपर अंदाजा है, ठीक है। कहीं 450 बताई जा रही है, 450 प्लस बताई जा रही है, कहीं 468 प्लस बताई जा रही है, कहीं 500 बताई जा रही है। तो मैं आपको यहां तक बता रहा हूं, उस हिसाब से इससे बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यूआर के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, और एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए इतनी है, और आपका ये। तो भाई साहब पीआरटी में अच्छी पोस्ट आई हुई है, आई हुई नहीं है, आने वाली है। आई एम सॉरी, मैंने अपने शब्द वापस लिए, आने वाली हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, ये है टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के लिए 125 कम से कम पोस्ट निकलेंगी, 125 प्लस निकलेंगी। और यहाँ पे आपका इस वाले पे आ जाएंगे भाई, कंप्यूटर साइंस के लिए 675 प्लस होंगे, मतलब 700 लगा लो, इसके आसपास जाएंगी। तो आप एक बात बताओ, 650 ही लगा लो, लेकिन इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मिला के 500 के आसपास हो जाएंगी वैकेंसी। और नॉन टीचिंग के लिए हमारे पास में 450 वैकेंसी होंगी नॉन टीचिंग। मेन कंपटीशन कहाँ पे होगा? मेन कंपटीशन मैं बता देता हूँ भैया, यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड लाइन लगाऊंगा ना, यहाँ पे होगा ये और ये, इन दोनों पे दबा के कंपटीशन। इसमें सबसे कम कट ऑफ जाएगी इस बार, सबसे कम कट ऑफ जाएगी कंप्यूटर सीएस वाले को, समझ गए भाई? रीजन यही है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, और बहुत अच्छे से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी, और आप सब तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे, है ना। बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो इंफॉर्मेशन पहले या भाप चुके होंगे वो तो तैयारी में लगे हुए होंगे। जो नहीं लगे हैं भाई, अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्योंकि जो डी ट्रिपल एस बी है 4 से 5 महीने का समय देती है और एग्जाम ले लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 महीने इस बार आपको समय देने की संभावना लगती है। क्योंकि क्या है कि जो ड्रेस कोड है ना डी ट्रिपल एस बी का, वो हाफ शर्ट है, हाफ शर्ट है। हाफ शर्ट आप सर्दियों में पहन के नहीं जा सकते, तो सर्दी तो नहीं ले जाएंगे, या तो उससे पहले ले जाएंगे या सर्दी के बाद ले जाएंगे। तो मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि सर्दी से पहले हो, ठीक है। तो ये बातें हैं सबसे पहले, और विशेष बात करके ये, हाँ, और उसके लिए भी वैकेंसी आ रही है जो आपका एमसीडी में, एनडीएमसी की आई है और आपका डीओई की आई है। पीआरटी की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसकी एनडीएमसी और आपका कौन सा आया है, डीओई का, लेकिन आपका एमसीडी का अभी तक नहीं आया। तो एमसीडी के लिए भी चर्चा करेंगे। एमसीडी के आए हुए कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, वैकेंसी अभी तक नहीं आई, उसके बाद से नहीं आई है, ठीक है। तो आने की संभावना, प्रबल संभावना लग रही है। और जो पीआरटी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल है पीआरटी, जिन्होंने जेबीटी का रखी है, जिन्होंने डीएलएड का रखा है, तो निराश वो भी ना हो।
अभी रिजल्ट का वेट करें जिन्होंने परीक्षा दी, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भाई सब आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। क्योंकि क्या है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं, आप अपनी तैयारी में लगेंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास उसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, किसकी? एमसीडी की। और बहुत अच्छे से रहे तो भाई पहले देखने के लिए मिल जाए, इनके साथ में देखने के लिए मिल जाए, है ना। तो आप सबके हाथों में क्या है, बस तैयारी कर सकते हो, तैयारी करते रहो, मस्त पढ़ाई करो, टेंशन फ्री रहो, सारे पोस्ट में, जिस पोस्ट में एलिजिबल हो उस पोस्ट में करो। राजधानी में ड्यूटी करने का मौका रहेगा, अलायंसेस सबसे ज्यादा है, सैलरी भी सबसे अच्छी है, तो यहाँ पे तैयारी जरूर करें, इस पोस्ट के लिए जरूर तैयारी करें। ठीक है, तो अगर और भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है DSSB के रिकॉर्डिंग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपडेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपडेट करता रहूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही अपलोड होगी वीडियो या जैसे ही लाइव आऊंगा तो सब्सक्राइब किए रहोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए धन्यवाद। इसलिए आप सब क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।